Good morning students. Today's video is again on some MCQs based on the chapter Heredity and Environment. तो चलिए शुरू करते हैं कुछ विषय वस्तु आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों से। वातावरण के निम्न में से कौन से मुख्य प्रकार हैं? आंतरिक वातावरण, बाह्य वातावरण, A and B दोनों या इनमें से कोई नहीं। The correct option of this question is A and B दोनों, that is internal and external environments. They are the main types of environment. Internal means the inside of a person and बाह्य वातावरण में वो सभी आ जाता है that is surrounding a human being. तो इस तरीके से आंतरिक और बाह्य दोनों ही वातावरण के मुख्य प्रकार हैं. सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी. मानव में कुल कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? मीन्स क्रोमोसोम्स के पेयर्स कितने होते हैं ना? 22 जोड़ी, 23 जोड़ी, 24 जोड़ी या 25 जोड़ी. द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, दैट इज 23 जोड़ी. ये आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ ह्यूमन इज 46, दैट इज इक्वल टू 23 पेयर्स ऑफ chromosomes. तो इस तरीके से द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी. नाउ कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन, दैट इज विकास को प्रभावित करने वाले वातावरणीय निम्न में से कारक कौन से हैं? समाज एवं संस्कृति, विद्यालय, पारिवारिक परिवेश या उपर्युक्त सभी. द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, दैट इज Samaj, that is society and culture, school and the family structure. All these three options, they are in turn affecting the development of a child. So the correct option is uparyukt sabhi, that is option D. गुणसूत्रों के वाहक means the carriers of chromosomes are ribosomes, जीन या पित्रैक, zygote या कोश. इसका सही उत्तर है जीन्स, क्योंकि जीन्स मैंने आपको बताया था कि जीन्स वाहक होते हैं. दे आर द करियर्स टू टेक क्रोमोसोम्स फ्रॉम वन बॉडी टू द अदर. माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में संक्रमित होना ही वंशानुक्रम है. यह कथन निम्न में से किसके द्वारा कहा गया है? सो द ऑप्शंस आर जेम्स रेवर, वुडवर्थ, पी जिस्बर्ट, टी डी इलियट. तो द करेक्ट ऑप्शन इज जेम्स रेवर, क्योंकि जेम्स रेवर ने ही कहा था कि माता पिता की संतानों में उसकी जो क्वालिटीज़ हैं उनका ट्रांसफ़र होना ही हेरिडिटी कहलाता है. विकास को प्रभावित करने वाले निम्न में से वंशानुक्रमीय कारक कौन से हैं? तंत्रिका तंत्र की बनावट, शारीरिक विकास पर प्रभाव, मानसिक विकास पर प्रभाव या उपर्युक्त सभी. द करेक्ट ऑप्शन इज उपर्युक्त सभी, क्योंकि नर्वस सिस्टम, फिजिकल डेवलपमेंट एंड द मेंटल डेवलपमेंट, ऑल दीज थ्री दे अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड. So the correct option of this question is uparyukt sabhi, that is all three A, B and C. Next, जैसे माता पिता होते हैं उनकी संतान भी वैसी ही होती हैं. यह किस नियम में कहा गया है? बीज कोशों की निरंतरता का नियम, समानता का नियम, भिन्नता का नियम या प्रत्यागमन का नियम. द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज समानता का नियम, दैट इज ऑप्शन बी, क्योंकि जैसे माता पिता जैसे पेरेंट्स होते हैं उनकी जो संतानें भी होती हैं वो वैसी ही होती हैं. मैंने आपको बताया था कि समान के समान, जैसे माता पिता वैसी ही संतानें. सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी. मेंडल ने अपने प्रयोग किस पर किए निम्न में से? चना एवं कुत्तों पर, मटर एवं चूहों पर, गेहूं एवं चूहों पर या बिल्ली एवं कुत्तों पर. The correct option is option B, that is मटर एवं चूहों पर मेंडल ने अपने प्रयोग किए थे. एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन आवर लास्ट वीडियोस कि मटर एंड चूहों पर ही मेंडल ने अपने सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं. मानव विकास किन दोनों का योगदान का परिणाम है? निम्न में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? अभिभावक एवं अध्यापक का,
सामाजिक सांस्कृतिक कारकों का वंशानुक्रम एवं वातावरण का या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो मानव विकास है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, वो वंशानुक्रम एवं वातावरण के योगदान का ही परिणाम है। तो उसका जो डेवलपमेंट होगा, एक बालक का डेवलपमेंट वंशानुक्रम दैट इज हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, इन दोनों के ही इंटरैक्शन से होता है। व्यक्ति एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की नाम मात्र की भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका है, अपूर्वानुमेय भूमिका है या आकर्षक भूमिका है। सो एक पर्सन, एक ह्यूमन एंड उसकी इंटेलिजेंस में वंशानुक्रम प्लेज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, दैट इज द ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। सो विद दिस वी कम टू द एंड